हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी रीजनिंग की क्लासेस और मैं हूं काजल वर्मा। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एनालॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि रीजनिंग का पहला चैप्टर हमारा होने वाला है एनालॉजी। क्या आपको पता है कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है? अगर मैं वन वर्ड में बोलूं, इन इंग्लिश उसका मतलब होता है पैरेललिज्म, और हिंदी में समझाऊं तो उसका मतलब होता है समानता। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो ये वन वर्ड डेफिनेशन दे दिया, इससे हम कितना ही समझ सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो वन वर्ड डेफिनेशन से कि एनालॉजी से हम समझते क्या है या फिर एनालॉजी है क्या? तो चलो इसको इस तरीके से देखते हैं। पैरेललिज्म में सबसे मेन वर्ड क्या है? पैरेलल है। तो जब हम पैरेलल सुनते हैं तो हमारी माइंड में क्या आता है? दो पैरेलल लाइंस। और ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये आपस में सेम डिस्टेंस से दूर होती है। ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी जो दूरी है वो सेम है ना? यानी क्या है? सेम है। अब चलो ठीक है, हमने समझ लिया पैरेलल का मतलब है सेम डिफरेंस, एक दूसरे से सेम डायरेक्शन पे जाना। अब आगे आगे सेम मतलब क्या है? समानता। तो समानता मतलब पैरेललिज्म। अब समानता किस चीज में? रिलेशनशिप में। हमें क्या देखना होता है? एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलर रिलेशनशिप देखना या फिर कॉमन रिलेशनशिप देखना। अब हम किस में देखेंगे कॉमन रिलेशनशिप या सिमिलर रिलेशनशिप? जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया होगा, या फिर सपोज करते हैं दो चीजें हैं, ये एक चीज है और ये दूसरी चीज है। तो इन दोनों में हमें देखना है कि सिमिलैरिटी क्या है यानी समानता क्या है। वो हम कैसे देख पाएंगे? जब हम देखेंगे या कहीं पे नोट करेंगे कि इसमें पाए जाने वाली चीजें और इसमें पाए जाने वाली चीजों में क्या समानता है या फिर क्या कॉमन चीजें हैं। हम कॉमन रिलेशनशिप को एक साइड लिखते जाएंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे, अच्छा ये सारी चीजें इन दोनों में सिमिलर है, तो इसका मतलब होता है एनालॉजी। एनालॉजी कुछ नहीं है, बस इसका मतलब होता है कॉमन रिलेशनशिप, यानी कि सिमिलर रिलेशनशिप दो चीजों में, या फिर हम कंपेयर करें दो चीजों को उसका रिलेशनशिप जानने के लिए। अब मैं देती हूँ एक छोटा सा एग्जांपल इसको और अच्छे से समझने के लिए। मैंने लिख दिया पेन इज टू। इसका मतलब है, इज टू बोल रही हूं मैं, इज टू राइटर which is similar to brush is to question mark. अब pen is to writer is similar to brush is to question mark, यानी कि अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये कुछ नहीं है, ये है कंपैरिजन का साइन। कंपैरिजन यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों चीज सिमिलर है और हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसमें और इसमें पाई जाने वाली चीजों में क्या समानताएं आ सकती है। पेन और राइटर दोनों आपस में कैसे संबंधित है? पेन कौन यूज करता है? राइटर यूज करता है। किसमें यूज करता है? उसका काम किससे जुड़ा है? पेन से जुड़ा है। तो ब्रश किससे जुड़ा है? किसका काम ब्रश से जुड़ा है? कौन ब्रश की यूज करता है? और कोई नहीं, पेंटर करता है। और भी कई लोग आते होंगे जिनका काम ब्रश से जुड़ा होगा, लेकिन जो मूल यानी कि जो मेन चीज है, जो मेन इंसान है जो ब्रश का यूज करेगा, वो कोई नहीं बट पेंटर है। तो यहाँ क्या देखा हमने? हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये देखना होगा कि दोनों आपस में कैसे संबंधित है, और उसी संबंध को दिमाग में रखते हुए हमें इससे जुड़ा इंसान या चीज या कोई भी ऐसा पैटर्न ढूंढ निकालना होगा जिससे हमें ये क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज टू न्यू दिल्ली विच इज कंपेरेबल टू पाकिस्तान इज टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख लिया? इंडिया और न्यू दिल्ली, लेकिन राइट हैंड साइड में है पाकिस्तान और यहाँ क्वेश्चन मार्क है।
अब इंडिया और न्यू दिल्ली आपस में कैसे रिलेटेड है? न्यू दिल्ली इंडिया का क्या लगता है? स्टेट है, पर ये क्या कोई यूनिक चीज है? क्या यूनिक है इसमें? न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, यानी राजधानी है भारत की न्यू दिल्ली। तो अब पाकिस्तान की हमें राजधानी ढूंढनी होगी, यानी कैपिटल ढूंढना होगा। क्या वो इस ऑप्शंस में अवेलेबल है? रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, इसमें से क्या कोई कैपिटल है पाकिस्तान का? यस, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है इस्लामाबाद। कैसे? ये है कंट्री और ये है उसका कैपिटल। वैसे ये है कंट्री और यहाँ पे आएगा उसका कैपिटल। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम्स इज टू मॉस्क। तो 6 is to क्या? यानी मुस्लिम से कौन रिलेट किया हुआ है या फिर किसको रिलेट किया हुआ है? वो है मॉस्क को। तो 6 को किसके साथ रिलेट करेंगे हम? मुस्लिम्स और मॉस्क कैसे रिलेटेड है आपस में? वो लोग यहाँ जाके पूजते हैं, है ना? तो 6 कहाँ जाके पूजते हैं? गोल्डन टेम्पल, मदीना, फायर टेम्पल, गुरुद्वारा। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। गोल्डन टेम्पल भी तो 6 जाते हैं और गुरुद्वारा भी तो 6 ही जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से आंसर सही कौन सा है? अब ये मॉस्क लिखा है, किसी एक पर्टिकुलर या फिर किसी एक मॉस्क का नाम नहीं लिखा। और यहाँ पे ये क्या है? ये गोल्डन टेम्पल एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, जबकि गुरुद्वारा ऐसा होल है, यानी कि जो 6 है वो गुरुद्वारा जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर नाम हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स क्या है? हमने अभी आगे देखा कि एनालॉजी कुछ नहीं होता है, बस आपस में जो सिमिलैरिटी दिखाते हैं यानी समानता दिखाते हैं। किसमें? रिलेशनशिप्स में। उसी को एनालॉजी कहते हैं और उसी से हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो रिलेशनशिप्स है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि हमें अपने दिमाग को इतना ओपन रखना पड़ेगा कि जब भी हम क्वेश्चन देखें तो हमारा दिमाग एक तरफ ही सोचना ना शुरू कर दे, उसको खुला सोचना पड़ेगा। यानी कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनमें से किसी भी टाइप के हो सकते हैं या फिर इनसे भी ज़्यादा आगे तक, दूर दूर तक जाके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि पहला रिलेशनशिप क्या लिखा है। पहला रिलेशनशिप लिखा है कंट्री एंड कैपिटल, यानी कि देश और उसकी राजधानी, जो कि हमने अभी देखा एग्जाम्पल में, इंडिया, न्यू दिल्ली, पाकिस्तान और इस्लामाबाद। अब सेकंड है स्टेट एंड कैपिटल, यानी कि राज्य और उसकी राजधानी। फिर है देश और मुद्रा, यानी कंट्री और उसकी करेंसी। मुद्रा क्या होती है? जो हम यहाँ के पैसों को बोला जाता है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपए है ना? फिर इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी यंत्र और माप। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी चीज जिससे हम किसी और चीज का को नापते हो या फिर मापते हो। फिर आता है क्वांटिटी एंड यूनिट, यानी मात्रा और इकाई। फिर आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी व्यक्ति और समूह, यानी एक इंसान को क्या बोलेंगे और कई सारे इंसान जब एक साथ जुड़ जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जानवरों की भी बात हो रही है। फिर एनिमल एंड यंग वंस, यानी जानवर और उनके बच्चे। जैसे काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। वैसे ही डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं। तो ये सारे भी रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं। फिर आ गया मेल एंड फीमेल, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नर और मादा। फिर आता है एनिमल एंड मूवमेंट, यानी जानवर और उनकी गति, या फिर मैं समझाना चाहूँ तो चिड़िया क्या करती है? उड़ती है, बर्ड्स फ्लाई। फिश क्या करती है? वो तैरती है, स्विम करती है। तो ये जो स्विम करना हुआ वो मूव करना हुआ, और जो फिश है वो जानवर है। ऐसे ही और सारे रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पशु, वस्तु और उनकी ध्वनि। ठीक है, विच इज एनिमल, थिंग एंड साउंड। फिर आ गया इंडिविजुअल, थिंग एंड क्लास, यानी व्यक्ति, वस्तु और उनकी श्रेणी। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं तो तुम लोग क्या दोगे?
ह्यूमंस, हम ह्यूमंस क्या है, किस क्लास में आते हैं, हम आते हैं मैमल्स के क्लास में। वैसे ही क्रोकोडाइल वो किस क्लास में आता है, यानी किस श्रेणी में आता है, वो एक रेप्टाइल है। ठीक है, ये तो हो गई व्यक्ति और जानवर की बात। अब यहाँ वस्तु क्यों लिखा है, बर्तन, है ना, बर्तन कप प्लेट ये सब किस में आती है, ये क्रॉकरी में आती है। फिर पशु व्यक्ति और उनके रखने का स्थान, यानी एनिमल थिंग्स एंड वेयर दे आर केप्ट। जैसे कि हॉर्स, वो कहाँ रहते हैं, गाय भैंस वो कहाँ रहती है, तो ये उनको रखने की जगह हो गई, जहाँ उनकी रहने की जगह है। फिर कर्मचारी और उसका औजार, वर्कर एंड टूल, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं मैंने। यानी जो वर्कर हो गया और उसका टूल हो गया, अभी जो हमने पेन राइटर दिया था देखा था और ब्रश और पेंटर देखा था, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फिर टूल एंड एक्शन, यानी जो औजार है उससे हम क्या करते हैं, उसका एक्शन क्या है, औजार और उसकी क्रिया। फिर वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, यानी कर्मचारी और उसका कार्यस्थल। फिर है वर्कर एंड प्रोडक्ट, कर्मचारी और उसका उत्पाद। पेयर रिलेशनशिप, यानी युग्म संबंध, जोड़े का संबंध। जब हम पेयरिंग की बात करते हैं, जोड़े की बात करते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। फिर लास्ट है स्टडी एंड टॉपिक, यानी अध्ययन और उसका विषय। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिखने मिल जाते हैं। जैसे कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या है, कार्डियो से क्या समझते हैं, ये किसकी स्टडी होती है, ये होती है हार्ट की, है ना। तो ये आ जाता है अध्ययन और उसके विषय, यानी स्टडी एंड देयर टॉपिक। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जो कि काफी सिंपल है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इटली इज टू रोम विच इज कंपेरेबल टू जापान इज टू क्या। यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो जा रहा है। अब हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देंगे, इसे भूल जाएंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। इन इटली और रोम आपस में कैसे संबंधित है, क्या लगता है, रोम और इटली के बीच बीच में क्या संबंध है। रोम इटली की कैपिटल है, यानी राजधानी है। इटली क्या है, यहाँ पे कंट्री है, यानी देश है। और रोम क्या है, उसकी राजधानी है, कैपिटल है। तो वैसे ही जापान क्या है, कंट्री है। तो जापान की यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, ये क्या है इसकी राजधानी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा जापान की राजधानी कौन सी है। जापान की राजधानी इनमें से कौन सी है, बीजिंग, टोक्यो, न्यू दिल्ली, ढाका, कौन सी। बीजिंग किसकी राजधानी है, चाइना की। टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की। और न्यू दिल्ली इंडिया की है ऑब्वियसली। और ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा टोक्यो। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कंट्री और उसके कैपिटल्स का पता होना ज़रूरी है। इसलिए आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा सर्च करना कि कंट्री और उसके कैपिटल्स, पूरी लिस्ट आ जाएगी और उसको आप याद कर लीजिएगा। वैसे ही स्टेट और उसके कैपिटल की भी लिस्ट निकाल के याद कर लेना। मुझे लगता है आपको ये याद होना ही चाहिए, भले ही आप कोई सा एग्जाम दो ना दो। स्टेट और उसके कैपिटल, कौन सा स्टेट का बात कर रही हूँ मैं, इंडिया के सारे स्टेट्स की बात कर रही हूँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यूपी इज टू लखनऊ इज कंपेरेबल टू राजस्थान इज टू क्या। यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, यूपी और लखनऊ। राइट हैंड साइड क्या है, राजस्थान। अब हम देखेंगे यूपी और लखनऊ आपस में कैसे संबंधित है, क्या लगता है। वही बात आ गई, ये स्टेट है यूपी और लखनऊ क्या है, उसका कैपिटल है, यानी राजधानी है। वैसे ही राजस्थान क्या है, स्टेट है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है, यानी राजधानी कौन सी है, जयपुर। गैंगटॉक किसकी राजधानी है, सिक्किम की। और पटना बिहार की। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगी बस सोचने के लिए कि ये
कौन से रिलेशनशिप टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यानी ईरान इज टू रियल और कोरिया इज टू क्या, कौन से रिलेशनशिप को दिखा रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये है कंट्री और ये है उसकी करेंसी। ईरान की करेंसी है रियल, ठीक है, ये कंट्री है और ये क्या है, उसकी करेंसी है। वैसे ही कोरिया क्या है, ये एक कंट्री है और कोरिया की करेंसी क्या है, करेंसी यानी मुद्रा, मुद्रा की बात कर रही हूं मैं। कोरिया की करेंसी क्या है, वोन। इसलिए आपको कुछ कंट्रीज और उनकी मुद्राओं के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसकी भी लिस्ट निकाल के एक बार रीड कर लेना या फिर याद कर लेना। कंट्री एंड देयर करेंसी, क्या याद करना है, कंट्री यानी देश और उसकी करेंसी। और क्या याद करना है, कंट्री और उसके कैपिटल। इसके अलावा और क्या याद करना है, स्टेट एंड कैपिटल, स्टेट और उसके कैपिटल। तो ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये आप मुझे बताएंगे। मैं आपको फिर से 3 सेकंड का टाइम देती हूँ, 3 से 5 सेकंड सोचने के लिए काफी होने चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ओडोमीटर इज टू स्पीड विच इज कंपेरेबल टू स्केल। यहाँ ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर कुछ नहीं पर यंत्र है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। और स्पीड उसका क्या है, माप है, यानी कि वो क्या मेजर करता है। ओडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, स्पीड, स्पीड मापते हैं। तो स्केल क्या हुआ, ये भी यंत्र है। और स्केल से हम क्या मापेंगे, स्केल से क्या मापते हैं, सबसे इजी है ये तो, थिकनेस, ब्लड प्रेशर, लेंथ या टेम्परेचर, लेंथ यानी लंबाई। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये लिखा है बटरफ्लाई इज टू कैटरपिलर विच इज कंपेरेबल टू डॉग इज टू क्या। क्या लगता है ये किस टाइप ऑफ रिलेशनशिप में आएगा, बटरफ्लाई क्या है और कैटरपिलर क्या है, ये दोनों आपस में कैसे संबंधित है। कैटरपिलर बटरफ्लाई का बेबी है, तो डॉग का बेबी क्या होगा, यानी इसका आंसर होगा पपी। ये तो बहुत सिंपल था। अब ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पर ये आपको याद होना ज़रूरी है, जो कि है स्टेट और उसके कैपिटल, कंट्री और उसकी कैपिटल, और कंट्री एंड करेंसी। ये आ गए कुछ और क्वेश्चंस, ये भी बहुत सिंपल से है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 6th क्वेश्चन इसमें है, स्नेक इज टू रेप्टाइल विच इज कंपेरेबल टू बटरफ्लाई इज टू क्या। स्नेक और रेप्टाइल के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या रिलेशन है, और फिर बटरफ्लाई किसके साथ रिलेशनशिप फॉर्म करेगी ऐसे। स्नेक की क्लास है रेप्टाइल, तो फिर बटरफ्लाई किस क्लास में आता है, बटरफ्लाई इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। रॉडेंट क्या होता है, जो चूहा, छुछुंदर ये सब होती है, ये रॉडेंट में आते हैं, यानी कि माउस, मोल, ये सब रॉडेंट है, रॉडेंट क्लास है। मैमल्स हो गए हम ह्यूमंस। और क्रॉकरी मैंने बताया था, सारे बर्तन, कप, प्लेट, ये सब क्रॉकरी में आते हैं। तो आंसर क्या हुआ, इंसेक्ट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है और हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हमें शुरू करना चाहिए एलिमिनेशन टेक्निक से, यानी कि हम ये देखेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे और ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, और उस तरीके से उस ऑप्शन को काटते जाएंगे। इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं वो चीज़, कारपेंटर और सॉ, कारपेंटर और सॉ दिया हुआ है कि ये आपस में रिलेटेड है, तो टेलर किसके साथ रिलेटेड होगा। इमेजिन करो हमें पता ही नहीं है कि टेलर किससे काम करता है, बस हमें पता है कि वो कपड़े सीलता है। तो क्या वो एक्स से सीलेगा, यानी कुल्हाड़ी से सीलेगा, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। क्या वो पेन से सीलेगा, बिल्कुल भी नहीं। नीडल से, सुई से,
हाँ बिल्कुल। 100 से सिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या हुआ? नीडल हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। आपके पास 5 सेकेंड है। क्वेश्चन है, ऑथर इज टू बुक विच इज कंपेरेबल टू बूचर इज टू क्या? ऑथर अगर बुक लिखता है, ठीक है, यानी कि ऑथर का प्रोडक्ट है बुक। रिलेशनशिप याद आ रहा है कोई सा? ऐसे हमने पढ़ा था, कौन सा था? ये है ऑथर यानी जो भी इंसान काम करता है और उसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पे बुक है, तो बूचर का प्रोडक्ट क्या होगा? बूचर यानी कसाई। कसाई का प्रोडक्ट, कसाई क्या करता है? काटता है। काट के क्या मिलता है? मीट मिलता है। तो बूचर का प्रोडक्ट है मीट। ये शूज किसका प्रोडक्ट हो सकता है? कॉबलर का, है ना? अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, सेस्मोलॉजी इज टू अर्थक्वेक और कार्डियोलॉजी इज टू क्या? ये क्या है? स्टडी है। सेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक टॉपिक है और सेस्मोलॉजी उसकी स्टडी है। तो ये कौन से रिलेशनशिप में आ जाता है? स्टडी एंड टॉपिक, यानी विषय और उसका स्टडी। तो कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन है, लॉक इज टू की, सो कप इज टू, ये तो बचपन में भी कितना किया है ये क्वेश्चन। ताला और चाबी, तो कप के नीचे क्या आती है? कप के साथ क्या आती है? अगर ताले के साथ चाबी आती है तो कप के साथ क्या आती है? उसकी प्लेट। कोई बिस्किट नहीं बोलेगा। कप के साथ उसकी प्लेट आती है। प्लेट को क्या बोलते हैं? सॉसर बोलते हैं। तो इसी के साथ ये कुछ बेसिक और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, बस ये समझने के लिए कि एनालॉजी है क्या। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालॉजी। हमने समझ लिया कि होता क्या है एनालॉजी। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं असल में वो किस टाइप के आएंगे, या फिर जो मेजॉरिटी में एनालॉजी है उसके टाइप्स क्या हैं। 3 टाइप्स होते हैं टोटल एनालॉजी के, जो कि है वर्ड्स बेस्ड यानी शब्दों के अनुसार, दूसरा है नंबर बेस्ड यानी संख्याओं के अनुसार, और थर्ड है अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी अक्षरों के अनुसार। और ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सबको पता होगा अल्फाबेट और वर्ड का अंतर। वर्ड बनता है अल्फाबेट से, ठीक है। तो 3 टाइप्स क्या हो गई? वर्ड्स यानी पूरा पूरा वर्ड अगर क्वेश्चन में देखने मिल रहा है, जो हम करते हुए आए वो जो 10 क्वेश्चन थे वो थे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? अगर हम कैट इज टू डॉग लिख रहे हैं और कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब पूरा पूरा वर्ड लिख रहे हैं, तो ये वर्ड बेस्ड में आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं 1:2, 3:4, ये क्या है? 1 2 3 4, ये नंबर है। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है? नंबर दिख रहा है। वैसे ही अगर अल्फाबेट की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे एक अक्षर आएगा, पूरा वर्ड नहीं। यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है C:D, E:F, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चंस में यानी एनालॉजी के क्वेश्चंस में हम क्या ढूंढते हैं? रिलेशनशिप ढूंढते हैं। रिलेशनशिप को और क्या बोलते हैं? कोई एक वर्ड बताओ जो रिलेशनशिप को और अच्छे से डिफाइन कर सके। पैटर्न। एनालॉजी को रिलेशनशिप के अलावा हम और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं पैटर्न। यानी कि जो चीज हमें दी गई है हम उसमें पैटर्न ढूंढेंगे और उसी जैसा पैटर्न क्रिएट करेंगे दूसरी चीज के लिए जो कि हमें नहीं दी गई है। तो वर्ड बेस्ड का पहला एग्जांपल देखते हैं। शिक्षक इज टू विद्यालय, तो डॉक्टर इज टू क्या? यानी इफ टीचर इज टू स्कूल देन डॉक्टर इज टू व्हाट? तो अब हम देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? शिक्षक और विद्यालय दी हुई है हमें। शिक्षक और विद्यालय कैसे रिलेटेड है? क्या संबंध है उनके बीच? शिक्षक का कार्यस्थल है विद्यालय,
तो डॉक्टर का कार्यस्थल क्या है? मेडिसिन, हॉस्पिटल, पेशेंट, सर्जरी, क्या? इनमें से सिर्फ हॉस्पिटल एक कार्यस्थल है, तो आंसर है बी, हॉस्पिटल। अब आ गया नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड में दिया है 4:16, सो 55 क्या? 4 और 16 कैसे रिलेटेड है? हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। 4 में हम 4 ही मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिलेगा, या फिर अगर हम 4 का स्क्वायर भी कर देते हैं तो हमें 16 मिलेगा। यानी हमें क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसी का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा? 5 इंटू 5 25। क्या 25 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो यह आंसर हो गया। अब है अल्फाबेट बेस्ड की बारी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ डी इज रिलेटेड टू जी, अल्फाबेट क्वेश्चन जो आते हैं, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, उसका सबसे आसान तरीका है, अगर हम एक बिगनर है, स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप साइड में पेपर में लिख लो कि डी इज रिलेटेड टू जी, यानी डी इज रिलेटेड टू जी। डी से हमें जी मिल रहा है, तो हमें एच से क्या मिलेगा? एच इज रिलेटेड टू व्हाट? डी और जी में क्या रिलेशन है, देखते हैं। डी के बाद आता है ना जी, कितने बाद आता है? डी के बाद ई एफ जी, यानी कि हम 3 प्लस करें तो आता है जी। तो एच में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो क्या आएगा? एच के बाद आई जे के, क्या के ऑप्शन में है? हाँ है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जो लेफ्ट में होगा उसी को रिपीट करना है हमें राइट में भी। जो भी कुछ लेफ्ट में हमें पैटर्न दिखेगा उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है राइट में भी, और वही आंसर आएगा। अगर इससे रिलेटेड और कुछ भी होता, जैसे यहाँ पे मेडिसिन भी तो डॉक्टर से रिलेटेड है, हॉस्पिटल भी डॉक्टर से रिलेटेड है, पेशेंट भी, सर्जरी भी, लेकिन लेफ्ट में पैटर्न क्या बोल रहा था कि विद्यालय इसका कर्म स्थल है, यानी वो यहाँ काम करने जाता है। डॉक्टर मेडिसिन काम करने जाएगा, मेडिसिन कोई जगह नहीं है वहां, वो काम नहीं कर सकता। हॉस्पिटल काम, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, यानी उनकी कर्म भूमि, कर्म स्थल हॉस्पिटल है। पेशेंट को वो देखते हैं, उनमें काम नहीं करते हैं। सर्जरी उनका काम है लेकिन उनमें काम नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि लेफ्ट साइड में जो पैटर्न फॉलो होगा राइट हैंड साइड में भी उसी को रेप्लिकेट करना है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस, यानी जो ये 3 टाइप देखे, हम इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले जब हम अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चंस में भी बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अल्फ़ाबेट्स है वो नंबर के साथ कैसे रिलेटेड है। ए है 1, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आता है, और आखिर में क्या आता है? जेड। जेड इज 26। आपको ये याद रखना ज़रूरी है, पर क्या आप ये याद कर पाएंगे? आपके लिए एक बहुत आसान सा चीज़ होगा कि आप पेपर में लिख लो, एग्ज़ाम के शुरुआत में रफ पेपर में ABCD लिख के उसके नीचे 1 2 3 4 डाल लो। पर विद प्रैक्टिस, जब हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद होता जाएगा कि A1 है, N क्या है, Z क्या है। ठीक है, जैसे A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, ऐसे ही सिंपल नंबरिंग की गई है। फिर सम इम्पोर्टेंट रूल्स, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनको बोलते हैं ऑपोजिट। कौन से ऑपोजिट का बात कर रही हूँ? ए का ऑपोजिट कौन है? ए का ऑपोजिट है जेड। कैसे? क्योंकि ए अगर स्टार्टिंग में आता है तो आखिर में कौन आता है? जेड। वैसे ही बी अगर सेकंड में आता है तो सेकंड लास्ट क्या है, यानी जेड से पहले क्या आता है? वाई। वैसे ही सी, सी का ऑपोजिट क्या होगा? सी का ऑपोजिट
देखते हैं आगे। ए पहला है, आखिर है जेड, तो ए का ऑपोजिट है जेड, बी का ऑपोजिट है वाई, सी का ऑपोजिट है एक्स, फिर डी का ऑपोजिट है डब्ल्यू, ई का ऑपोजिट है वी, ऐसे ही चलता जाएगा। अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के लिए आपके पास है, फिर से 5 सेकंड पढ़ो और इसका आंसर मुझे बताओ, फिर हम डिस्कस करेंगे। कोल हीट वैक्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। कोल और हीट आपस में कैसे रिलेटेड है, और वैक्स के आगे क्या आएगा? कोल को जब हम जलाते हैं तो क्या निकलती है? हीट। ठीक है, तो हम जब वैक्स को जलाएंगे तब क्या निकलेगा? क्या एनर्जी निकलेगी, कैंडल निकलेगा, लाइट निकलेगा, या मधुमक्खी निकलेगी? ऑब्वियसली मधुमक्खी नहीं निकल सकती। जब हम मोम को जलाएंगे तो लाइट निकलेगी। मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या निकलती है? मोमबत्ती तो नहीं निकलती है, क्या निकलता है? लाइट निकलता है। कोल को जलाने से हीट निकलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, स्क्विंट आई यानी भेंगा आंख, भेंगा होना किससे रिलेटेड होता है? आंखों से। स्क्वीज, क्या निचोड़ सकते हैं? निचोड़ना, निचोड़ते ही हमें कपड़ों का याद आता है। कपड़ा ऑप्शन में है, लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं। क्यों नहीं? आई क्या है? ये थिंग नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ बॉडी है, बॉडी का पार्ट है आई। तो यहाँ पे भी बॉडी का पार्ट ही होना चाहिए जो कि इससे रिलेटेड होगा। क्या निचोड़ते हैं हम? निचोड़ते हैं हाथ, हाथ से ही तो निचोड़ते हैं। हाथ को नहीं निचोड़ते, लेकिन हाथ से निचोड़ते हैं। आंखों को स्क्विंट करते हैं, यानी भैंगा आंखों को करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये नंबरिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। टी इज टू कप, तो विच इज कंपेरेबल टू टोबैको इज टू क्या? टी और कप कैसे रिलेटेड है, तो टोबैको से क्या रिलेटेड होगा? कप को हम चाय से कैसे रिलेट करेंगे? चाय को हम कप में डाल के पीते हैं। टोबैको को हम किस में डाल के कंज्यूम करेंगे? पत्तियां, हुक्का, जहर, या सिगार? सिगार में, विच इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बाकी दूसरे टाइप्स के कुछ एग्जाम्पल्स और आगे बढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? हमने देखा एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी के बाद हमने देखा रिलेशनशिप्स कितने टाइप के हो सकते हैं, फिर टाइप्स ऑफ एनालॉजी भी देखा, और उसके वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।